14 जून 2023 के दिन उत्तर प्रदेश के शामली में चोर पुलिस का एक कमाल का रिश्ता देखा गया। दरअसल एक अपराधी को कोर्ट ले जाते हुए दो पुलिस वाले धूप में इतना परेशान हो गए कि उन्होंने बीच रास्ते में बाइक रोककर पेड़ की छांव में बैठने का फैसला किया और जब आराम करने के बाद दोबारा चलने की बारी आई तो उसी अपराधी को गाड़ी की चाबी थमा दी, जिनको महाराज सजा दिलाने के वास्ते कचहरी लेकर जा रहे थे। उम्मीद है अपराधी की आखिरी इच्छा बाइक चलाने की नहीं होगी। अगर ये मामला आपको बहुत पेचीदा होने के साथ साथ गुदगुदा देने वाला लग रहा है तो जरा रुकिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कैमरे में रिकॉर्ड की गई ऐसी ही तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं जिनकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की। उन्हें बहुत बार देखा होगा। अब जरा चड्डी पहनकर बिजली चुराने वाले मोगली को भी देख लीजिए। दरअसल बिजली चोरी की रिपोर्ट्स आने के बाद लखनऊ के बिजली विभाग ने बख्शी का तालाब इलाके में खुद जाने के बजाय ड्रोन सर्विलेंस करवाई ताकि लोग बिजली विभाग के आने से सचेत न हो जाएं। और ड्रोन के वहां पहुंचते ही एक के बाद एक आंटी से लेकर अंकल तक, दादी से लेकर दद्दू तक हर प्रजाति के लोग कटियाबाजी करते हुए पकड़े गए और सारी पोल खुल गई। इसलिए कहा जाता है ऊपर वाला सब देख रहा है, क्योंकि इस बार तो लिटरली देख ही लिया। आप भी देखिए मजेदार क्लिप्स। रुकिए जनाब, ये कोई 3 Idiot 2 की शूटिंग नहीं चल रही बल्कि एक पिता का प्रेम है। जयपुर कोटा के एक अस्पताल में यही दृश्य तब देखने को मिला जब व्हीलचेयर की कमी की वजह से इस एडवोकेट पिता ने अपनी स्कूटी से अपने बेटे को लिफ्ट के जरिए तीसरी फ्लोर तक डॉक्टर के पास पहुंचाया। हालांकि इस पिता के प्रेम पर कोई शक नहीं है, लेकिन मामला खुला तो ये पता चला कि अस्पताल परिसर ने स्कूटी की अनुमति मांगने पर इस आदमी को साफ साफ इनकार कर दिया था। ऊपर से बच्चे की स्थिति इतनी आपातकाल की भी नहीं थी, क्योंकि प्लास्टर पहले ही चढ़ाया जा चुका था। ऐसे में नियमों के विरुद्ध जाकर आपके हिसाब से इस तरह से स्कूटी को सीधा अस्पताल परिसर में घुसेड़ देना और एक अस्पताल द्वारा सबसे आवश्यक व्हीलचेयर का मुहैया न कराना कितना सही है या गलत, खुद फैसला कीजिए। 25 अप्रैल 2023 के दिन चलती ट्रेन पर चढ़ने की जद्दोजहद में बुजुर्ग गिर गया और प्लेटफॉर्म व ट्रेन के बीच फंस गया। इस बुजुर्ग शख्स की जान जा सकती थी, लेकिन मौके पर तैनात आरपीएफ महिला कांस्टेबल पल्लवी विश्वास का, जिसने इस बुजुर्ग को पूरी जान लगाकर बचा लिया, वरना इसके साथ कितना दर्दनाक हादसा हो सकता था। और हाँ, ये वीडियो सोशल मीडिया पर विमन कहकर कॉफी सड़कने वालों पर जोरदार तमाचा है। इस भले मानुस ने जिस तरह से झूले पर अपना डिनर दूसरे लोगों संग उल्टी के जरिए शेयर किया, देखकर आप भी नाक मुंह सिकोड़ लेंगे। साइकोमीटर सीजर से ग्रसित इस डॉग को बीच बीच में दौरे पड़ा करते हैं और जिस तरह इसके दोस्त ने दौरे का आभास होते ही तुरंत इस कुत्ते को शांत कराया है, उसे देखकर तो वाकई आपका दिल भर जाएगा। मई 2023 के दिन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अरेस्ट करके अल्ट्रा प्रो मैक्स जेड सिक्योरिटी के साथ सिर पर बुलेट प्रूफ बाल्टी पहनाकर जब कोर्ट में ले जाया गया तो सिक्योरिटी के बीच का ये प्रकरण गिरफ्तारी कम किसी दुल्हन की विदाई की तरह ज्यादा लग रहा था, जिस पर लोगों के मजेदार कमेंट्स और ट्वीट्स आए। जब आप किसी मोमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए काफी देर से वीडियो बना रहे हो और उस मोमेंट के आते ही ऐन मौके पे कैमरे के आगे से ट्रक निकल जाए, तो उससे बड़ा टॉर्चर मानवता के इतिहास में कुछ और हो ही नहीं सकता। थैंक यू।
चीन के गैस स्टेशन में जब तेल भरवाने के बाद इस रईस मर्सिडीज कार ड्राइवर ने बड़ी बेइज्जती के साथ कर्मचारी के सामने पैसे फेंक दिए और अपना निरादर होने के बाद उन नोटों को उठाते हुए महिला कर्मचारी की आंख में आंसू आ गए। हालांकि यहाँ आप चीनी एडमिनिस्ट्रेशन की खूबी देखिए कि वीडियो सामने आने के बाद चीनी सरकार ने इस कार की किसी भी गैस स्टेशन से घुसने पर पाबंदी जरूर लगवा दी। और इन्हीं सख्त कदमों के कारण कहीं न कहीं जहां चीन और जापान के लोग सभी स्तरों पर काम करने वाले लोगों की इज्जत करते हैं, वहीं हमारे भारत में आज भी सफाई कर्मचारी के साथ भी लोग अच्छे से बर्ताव नहीं करते। एक तरफ जहां यूपी पुलिस बड़े बड़े मुजरिमों को ढेर करने के लिए मशहूर है, वहीं यूपी के कानपुर के नवाबगंज से ये वीडियो सामने आती है जहां एक अपराधी को दो पुलिस वाले पकड़कर उसकी जेब से सस्पेंस के साथ तमंचा निकालते हुए देखे जा रहे हैं और वीडियो बनाने के लिए पूरे वाकये को रिक्रिएट कर रहे हैं और कहते सुनाई दे रहे हैं कि तुम वीडियो बनाओ, मैं पकड़ता हूँ। लड़के के अनुसार किसी ने उसे मारने की धमकी दी थी, इसलिए उसे मजबूरी में तमंचा रखना पड़ा, लेकिन लोग पुलिस की कार्यशैली पर उंगली उठा रहे हैं। बना रहा हूँ सर। सर जल्दी आ जाइए। नाम क्या है? नाम पकड़ा दे पकड़ा। हाँ, कब से लिया था सर? एक हफ्ता हो। क्यों ऐसा कर रहा है? दुश्मनी तुम्हारी? जी नहीं सर, वो जान से मारने के लिए हमको यही बस वाले भी कुछ लोगों ने हमको। तो वही तो नहीं जो पहले तुम एक बार सर नहीं सर, हम जेल नहीं गए। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उन्हें खूंखार और दोस्त का बीच फर्क नहीं पड़ता मालूम। इसका सबूत है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ की ये वीडियो, जिसमें बच्चा बिल्ली समझकर तेंदुए के शावक को पहले सहलाता रहा और फिर उसकी पूंछ पकड़ने लगा जैसे कोई पालतू जानवर हो। तेंदुए का बच्चा भी मासूम के साथ सहज नजर आ रहा है। पूरी घटना शाहजहांपुर इलाके के आम के बाग की है, जहां बच्चा बिल्ली समझकर शावक के साथ खेलने लगा। जब इसकी जानकारी बाग के मालिक को हुई तो वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। कहते हैं असफलता हालातों की मोहताज नहीं होती, बस हौसला चाहिए कुछ कर दिखाने के लिए। ऐसा ही कुछ इस जोमेटो डिलीवरी बॉय ने कर दिखाया, जो चाहता तो अपनी दिव्यांगता का सहारा लेकर घर पर बैठ सकता था, लेकिन उसके स्वाभिमान ने इसकी इजाजत ही नहीं दी और आज खुद जैसे तैसे लोगों को खाना डिलीवर करते हुए भाई अपनी मेहनत की रोटी खाते हैं। और इससे सबको अपने जीवन में आगे बढ़ने की सीख लेनी चाहिए। ये शख्स उन तमाम लोगों पर तमाचा है जो ठीक ठाक होने पर भी भीख मांगते हैं। वीडियो को लाइक करके ऐसे लोगों का हौसला जरूर बढ़ाइए। मानवता का ऐसा ही प्रदर्शन यहाँ भी देखने को मिला, जहां जब अनुज नागर ने देखा कि मेहनत कश रिक्शे वाला कुछ ज्यादा ही सामान ढोकर ले जा रहा था और आगे बढ़ने में उसे दिक्कत हो रही थी, तभी पीछे से गुजर रहे एक टेम्पो ने कुछ सेकंड का वक्त निकालकर इस रिक्शे वाले को हल्का सा धक्का दिया और उसको इतनी गति प्रदान कर दी जिससे कि उसकी मदद हो जाए। दिल्ली मेट्रो में आजकल लोग सफर करने के अलावा सब कुछ करते हैं, चाहे वो प्रेम प्रदर्शन हो या मेट्रो की बिजली का इस्तेमाल करके बालों को सीधा करना हो। यहाँ हर तरह की सुविधाएं आपको आसानी से मिलेंगी, बस सवारी सामान के खुद जिम्मेदार होनी चाहिए। ट्रेन रोकने वाली चैन खींचने पर कई बार लोगों को जुर्माना या जेल भी हो जाती है, इसलिए बहुत से लोग जरूरी काम पड़ने के बावजूद इसे खींचना अवॉइड करते हैं। मगर दिल से सलाम इन भाई साहब को जिन्होंने बिना किसी रिश्ते पर सिर्फ इसलिए अपनी जिम्मेदारी पर ट्रेन की चेन खींच दी क्योंकि एक दिव्यांग शख्स टाइम से प्लेटफॉर्म पर उतर नहीं पाया था। आपने जानवर पर, इंसान पर, सड़क पर हर जगह लोगों को पाइप से पानी डालते हुए देखा होगा, पर क्या आपने कभी किसी को ट्रांसफार्मर पर पानी डालते हुए देखा है? हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि यूपी और बिहार में कुछ भी हो सकता है। दरअसल यूपी के बस्ती जिले में जब गर्मी के मारे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो हद से ज्यादा गर्म होने की वजह से ट्रांसफार्मर बंद पड़ गया, जिसके बाद उसको ठंडा करने के लिए जहां पहले उस पर पाइप से पानी डाला गया तो वहीं बाद में पंखे की हवा भी खिलाएगी ताकि किसी तरह ट्रांसफार्मर ठंडा होने के बाद दोबारा चालू हो सके। ट्रांसफार्मर तो चालू हो गया, पर ऐसे धक्के मार मार कर कब तक चलेगा ये तो प्रशासन ही जाने।
दुनिया जमाने में प्रलय आने के बावजूद जितनी प्रायोरिटी अंकल जी अपने खाने को दे रहे हैं, अगर उतनी प्रायोरिटी अपनी जिंदगी में मैंने पढ़ाई को दी होती ना, तो आज आपके सामने बकैती करने की नौबत ना आती। मगर इस तूफान में एक शर्मा जी का एक ऐसा बेटा मिल गया जिसकी वजह से हमें बचपन में चप्पलें पड़ी थी। आंधी तूफान आ रहा है भाई साहब, चाहे तो बंद जगह पर जाकर भी पढ़ सकते थे, लेकिन नौटंकी करते हुए जब तक बीच तूफान में 4 आदमी के सामने नहीं पढ़ेंगे तब तक टॉपर कैसे कहलाएंगे। ये दोनों सज्जन बाघ के सामने जितनी हेकड़ी दिखा रहे थे और फोटो खिंचवा रहे थे, बाघ के एक बार हल्का सा गुर्राने से इनकी जो ऐतिहासिक हवा टाइट हुई है, उसके बाद तो इन्हें यमराज और अपने सारे पूर्वजों के साक्षात दर्शन मिल गए होंगे। सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर, हम गेम रखते मुट्ठी में। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। कहते हैं जोड़ी ऊपर से बनकर आती है, और ऐसी जोड़ी तो भगवान करे सबकी बने कि अगर पति राजश्री गुटखा खा रहा है तो पत्नी भी उसमें पूरा सहयोग करने वाली हो, क्योंकि राजश्री पान मसाला के तो स्वाद में ही सोच है।